साध संगत जी, अज महान गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी सिद्दकी जोधे सूरबीर महाबली महापुरख अमर शहीद धन बाबा महाराज सिंह जी नौरंगाबाद वालियां दा शहीदी दिन है। साध संगत जी, बाबा महाराज सिंह जी जिला लुधियाने विच पिंड उच्ची रब्बों और सेवा करदियां करदियां साध संगत जी इन्नी शक्ति प्राप्त होई ना कि एक दिन देग दे विच दाल उबाले मार रही है, उबल उबल के दाल जिहड़ी है वो बाहर ओदा पानी आके दाल दा अग नूं बुझाउण लग पिया। उबाले जदों वजन लग पए तां भाई महाराज सिंह जी एकदम देग दे कोले गए। कोले कोई कड़छा ना होण करके अपनी बांह ही देग दे विच घुमा दित्ती और उसे वक्त दाल ने उबाला मारन तो मध्यम सुर दे विच धीमी आंच दे थल्ले दाल जिहड़ी है पक्कण लग पई। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे न साकै डाले। जिस गुरसिख दे हिरदे विच गुरु दा नाम वसदा, गुरु दा बचन वसदा, उहनूं प्रतख पानी भी नहीं डोब सकदा, अग भी नहीं साड़ सकदी। इन्हां नूं संगतां भाई महाराज सिंह जी आख्या करदियां सन। पहला नाम इन्हां दा भाई निहाल सिंह सी। जदों संगत ने पंगत विच बैठना, इन्हां ने प्रशादा वरताउणा, मठियाई वरताउणी, दाला वरताउणा और कहना महाराज जी प्रशादा छको, महाराज जी मठियाई छको, महाराज जी दाला भाजा लो, महाराज जी जल पान करो। इन्ने सत्कार नाल संगत नूं बुलाया करदे सी कि गुरु का सिख सदा ही महाराजा है। कलगीधर दा दर राजान राज पानान पान है, ते उन्हां दे सिख राजिया तो घट थोड़ो है। भाई निहाल सिंह ने महाराज जी कह के संगत नूं बहुत सत्कार नाल, सन्मान नाल, प्रेम नाल लंगर छकाउणा। संगतां विच इन्ना प्रेम पैदा हो गया, सारे ही भाई महाराज सिंह कहण लग पे। साध संगत जी, उदों तो संगत ने नाम ही भाई महाराज सिंह रख दिता इन्हां दा। और जदों देग विच अपनी बांह फेरी ना, ते बांह दा एक रोम भी नहीं सड़िया। तां बाबा वीर सिंह जी दे पास किसे सिंह ने जाके बेनती की, बाबा जी गुरु घर तां बड़ा करामातां शक्तियां दा खजाना है, तुहाडे लंगर विच सेवा करन वाले सिख ने बड़ी वड्डी करामात विखाई, दुनिया ने वेखी, संगतां ने वेखी। करामात उहनूं कहिंदे आ साध संगत जी, जिथे मनुख दी बुद्धि, मन, अकल तो परे गल हो जाए। आश्चर्य घटना जिहड़ी वापरदी है परमेश्वर दी किरपा नाल, गुरु दी किरपा रहमत दे नाल। जिथे मनुखी मन और बुद्धि का तल जिस गल नूं समझण तो असमर्थ है, उत्थे गुरु दी बख्शिश नाल, गुरसिखां दी कमाई नाल कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी घटना होनी, उस नूं करामात आख्या जांदा है। कहण लगे जी तुहाडे ਸਿੰਘਾਂ विच बड़ी करामात है। बांह उबलदी देग विच फेरी, और देग भी किड्डी सी साध संगत जी। बाबा वीर सिंह जी दियां चाढ़ियां हुईयां लंगर दियां देगां विचों पौड़ी ला के दाला कढ़ना पैंदा सी। खीरां पौड़ियां ला के कढ़नियां पैंदियां सन। कड़ा प्रसाद पौड़ियां ला ला के वड्डे वड्डे कड़ाहियां विचों कढ़ के संगत नूं वरताउणा पैंदा सी। एडे वड्डे देग दे धनी बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले सन। कहन लगे महाराज भाई महाराज सिंह ने देग विच बांह फेरी, बांह नहीं सड़ी उन्हां दी, कोई छाला तक, कोई जख्म तक नहीं होया। बाबा जी ने उस वक्त भाई महाराज सिंह नूं अपने पास बुलाया।
बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वालिया ने कहन लगे, महाराज सिया गुरु अर्जन देव जी तो तत्ती लोह ते बैठ के तत्ता रेता सीस विच पवाया, उबलदी देग विच बैठे करामात नहीं दिखाई। चाहुंदे तुरक राज दी जड़ पुट के खारे समुंदर विच सिट दिंदे, पर उन्होंने करामात नहीं दिखाई, शहीदी दे दिती। नौवें गुरुदेव जी ने हिंदू धर्म की रखिया की खातर अपने सीस की कुर्बानी दे दी, करामात नहीं दिखाई। बाबा दीप सिंह जी चाहते जेड़े दमदमी टकसाल के पहले मुखी सन, तो एक वचन नाल तुरकां दा नाश कर सकते सन, इन्नी शक्ति दे मालक सन। पर हत्थी जंग विच 18 शेर पक्के दा खंडा पकड़ के जालमां दा नाश किया, ते अपने खब्बे हथ की तली ते सीस रख के सज्जे हथ विच 18 शेर का खंडा पकड़ के वैरियां दा ऐसा मुकाबला किया, ऐसा घमसान का जंग किया कि हरमंदर साहब तक 6 कोह पैंडा 10 तो 12 किलोमीटर का पैंडा सीस तली ते रख के जंग करते आए, और हरमंदर साहब अपना सीस भेटा किया। ते उन्हां नूं सीस भेटा करन दी की लोड़ सी, वो बचन नाल ही शक्ति नाल ही जालमां नूं अन्ने कर दिंदे, मार दिंदे, नाश कर दिंदे। भाई मनी सिंह दा बंद बंद कट्टिया गया, भाई तारू सिंह दा खोपर लै गया। गुरुआं दी गल तां वड्डी है, गुरु साहिबानां दी, गुरसिखां ने करामात नहीं दिखाई। कहंदे तेरे विच बड़ी शक्ति आ गई है, कहंदे अज तूं बड़ी वड्डी करामात विखाई है। बाबा महाराज सिंह जी दे हाथ जुड़ गए, कहन लगे महाराज लंगर दे विच कोई नेड़े कड़छा नहीं सी दाल विच फेरन दे लई, जे अग बुझ जांदी तां बहुत लंबा समा दोबारा अग जगाउण नूं समा लग जाना सी, लंगर दी पंगत लेट हो जानी सी। मैं काली नाल ये सेवा मेरे तो गुरु साहब ने करवाई है। महाराज मेरा मैं कोई चमत्कार लोकां तो वडियाई कराउण वास्ते नहीं, मैं तो महाराज सुते ही बांह अपनी फेरी वाहिगुरू दा सिमरन करदियां, मैं कोई करामात दा ख्याल रख के बांह नहीं विच फेरी दाल दी देग दे अंदर, मैं तो सिमरन करदियां गुरु महाराज दा ध्यान धार के। महाराज ये सेवा मेरे तो हुई है, पर फिर भी मेरे तो वग्या हुई है, मैनू बख्श दिओ। बाबा वीर सिंह जी कहन लगे, भाई महाराज सिंह सिख पंथ की खातर सिर देण दी जे नौबत आ जाए तां भी करामात नहीं दिखाउणी, सिर पहला दे दी, करामात ना दिखाई। सत बचन महाराज। सो साध संगत जी ऐसे महापुरुष। एक होर बड़ा सुंदर बचन बड़े महापुरुष इन्हां दा सुणाउंदे कथा विच। बाबा महाराज सिंह जी दे मुख उत्ते साध संगत जी पहला दाड़ा नहीं सी, 2-3 की रोम सन दाड़े दे उत्ते, ते ਸਿੰਘਾਂ ने बाबा महाराज सिंह जी नूं लंका दा चोर कह के चढ़ाई जाना। ये प्रवृत्ति खालसे विच मुढ़ कदीम तो चली आई है। जिहदे मुख ते दाड़ा ना होवे खालसाई बोलियां विच उन्हां नूं लंका दा चोर कह के बुलाया जाता है। नहीं क्यों किया जाता, रहो विचार। ते ਸਿੰਘਾਂ ने कहना लंका दा चोर। एक दिन बाबा वीर सिंह जी दे पास गए, कहन लगे महाराज मेरे मुख ते दाड़ा नहीं आया, आप कृपा करो। बाबा महाराज सिंह जी नूं बाबा वीर सिंह जी कहन लगे, महाराज सिंघा जे दाड़ा चाहुना, सुनहरी मंदिरां दे मालक श्री गुरु रामदास साहब जी जिन्हां दा गोडियां तक दाड़ा सी, इन्ना सुंदर दाड़ा, लम्मा कद, पतला शरीर, बहुत ही सुंदर चेहरा, नैन नक्श, हर एक दे हिरदे विच शांति पाउण वाले, हिरदे नूं ऐन खुशियां दे नाल भरन वाले सतगुरु श्री गुरु रामदास जी दे चरनां विच हरमंदर साहब चलिया जा, उत्थे संगत दे जोड़े साफ करके ना, जेड़े बस्तर नाल संगत दे जोड़े झाड़ने आ,
सारे जोड़े चंगी तरह प्रेम नाल साफ करके अपने मुख उत्ते फेरिया कर। धन गुरु रामदास जी तैनूं भी दाड़े दी दात बख्शिश करनगे। बाबा महाराज सिंह जी साध संगत जी हरमंदर साहब आए। अमृत वेले संगतां ने आउणा, जिथे जोड़े लाउणे सारे जोड़े अपने परने दे नाल साफ करने ते मुड़ के मुख उत्ते फेरना, शाम नूं फेर फेरना। साध संगत जी ऐसी श्री गुरु रामदास साहब जी ने कृपा की कि बाबा जी नूं इन्ना लम्मा दाड़ा बख्शिया, गोडियां तक बाबा महाराज सिंह जी दे दाड़ा आया। ये श्री गुरु रामदास साहब जी दे दरों बख्शिशां प्राप्त करने वाले महापुरुष सन। अंग्रेज़ां ने उन्हां दी जदों गिरफ्तारी की है ना, उदों दी एक प्राचीन फोटो है, गोल दस्तार सजाई हुई है, सीस उत्ते चक्कर है, भाव कड़ा पाया होया, हथ विच सलोतर है, गातरे घट्टो घट 1.5 फुट की श्री साहब उन्हां दे गातरे पाई हुई है। अगले पासों मुठे दे दर्शन हुंदे है, जिहड़े कह दिंदे है ना भी जी असीं तां बाबा वीर सिंह जी दी संप्रदाय वाले हैं, असीं किरपान नहीं पाउंदे जी, असीं तां इसे तरह रहिंदे हाँ। कदे अपने वड्डे महापुरखां नूं वेख लो, वो गातरे भी श्री साहब ते वड्डी श्री साहब 3 फुट दी, शस्त्रधारी, हथ विच सलोतर, गल विच माला ते एक पासे गुरबाणी दे गुटकियां ते पोथियां दा खजाना भी बाबा जी दे पाया होया। पतला जिहा शरीर, चेहरे दे दर्शन करके मन गदगद हो जांदा। लम्मा लम्मा दाड़ा बाबा जी दा बहुत सुंदर। हुण तां हत्थां नाल वक्खो वक्खरियां फोटोआं मन कल्पित कईयां ने बना लईआं, पर असली फोटो उन्हां दी जदों दर्शन करदे हां तां गुरसिੱਖੀ दा नमूना वो पेश करदे आ बाबा जी। बाणी नाल, गुरु के ककारां नाल ते शस्त्रां नाल किन्ना प्यार, किन्ना स्नेह। धन बाबा महाराज सिंह साहब जी दा। साध संगत जी हिंदुस्तान दी सरकार ये गल बड़ा प्रचार दी आखे जी, अंग्रेज़ां दे खिलाफ 1857 दे विच सब तो पहला दिल्ली विच गदर होया। लोकां ने बगावत की उन्हां दे जुलमी राज दे खिलाफ। ये गलत प्रचारिया जा रहा। सरकारां ध्यान नाल बचन सुनो भाई, जे कोई बच्चा बोलदा उन्होंने बाहर बिठाओ लैके। ये बचन बार बार नहीं सुनने नूं मिलदे और इन्हां उत्ते ध्यान केंद्रित करो। सरकारां अपने बंदियां कोलों अपना इतिहास अपनी मर्जी नाल लिखाउंदियां। सरकार ने, हिंदुस्तान दी हुकूमत ने 1857 विच कहंदे पहला गदर होया। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत प्रचारिया। 5 जुलाई 1856 विच तां बाबा महाराज सिंह जी दी शहीदी हो जाती है। अज दे दिन सब तो पहला हिंदुस्तान दी आज़ादी दे संग्राम दे मुखी गुरसिख महापुरख बाबा महाराज सिंह जी हैं, जिन्हां ने अंग्रेज़ां दी गुलामी दे खिलाफ बिगल इस धरती ते वजाया कि असी महाराजा रणजीत सिंह जी का जिहड़ा खुसिया राज, खालसे दा राज पंजाब दी धरती ते दोबारा स्थापित करना। जिहड़ा अंग्रेज़ां ने महाराजा दलीप सिंह नूं धोखे नाल बालग उम्र दे विच, छोटी उम्र दे विच इकरारनामे ते झूठे उन्हां तो जबरी दस्तखत करा के सिख राज ते कब्जा किया और हिंदुस्तान ते कब्जा करके हिंदुस्तान नूं गुलाम बनाया। उस गुलामी दे खिलाफ, अंग्रेज राज दे खिलाफ सब तो पहला बगावत हुई है तो पंजाब दी धरती ते हुई है। और सब तो पहला किने झंडा चुकिया? हिंदुस्तान दी आज़ादी दा झंडा सब तो पहला चुकण वाले और हिंदुस्तान दे गलों गुलामी लाउण वाले, हिंदुस्तान दी आज़ादी लई मर मिटण वाले, शहीद होने वाले गुरसिख महापुरख
ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा महाराज सिंह साहब जी हन साध संगत जी। फिर बाबा राम सिंह जी नामधारी हन। 57 ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 57 ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, मैं 3 प्रण तुहाडे चरनां विच करदा। 3 प्रण। पहला प्रण महाराज, जिन्ना चिर मैं हिंदुस्तान नूं अते पंजाब नूं बाहरों आए लोकां दे कब्जे विचों छुड़ा के गुलामी कोलों ला के हिंदुस्तान अते पंजाब दे खित्ते नूं आज़ाद नहीं करा लैंदा, उन्ना चिर चैन नाल नहीं बैठांगा। पहला प्रण उन्होंने ये कीता। दूजा प्रण कीता महाराज, हिंदुस्तान दी, भारत दी आज़ादी लई, पंजाब दे खित्ते दी आज़ादी लई, सिख हक्कां दी खातर मैनू शस्त्र चुक के जालमां नाल मैदाने जंग विच लड़ना पिया, मैं लड़ांगा। और जे जालमां दा घेरा पै गया, अपने हथियार नहीं जालमां दे अगे सिटांगा। तीजा प्रण है सच्चे पातशाह, कोई कारण ऐसा बन गया, जालमां ने घेरा पा के मैनू गिरफ्तार कर लिया, मैं जालमां दी ईन नहीं मनांगा, शहीदी दे देंगा। 3 प्रण कीते सन बाबा महाराज सिंह जी ने। साध संगत जी, आदमपुर दुआबे दे इलाके दी बहुत वड्डी झिड़ी सी, हुण तां उत्थे झिड़ी रह नहीं गई। मुखबर दी सूचना ते बाबा जी कुछ ਸਿੰਘਾਂ समेत उत्थे अपना समा गुप्त रूप दे विच, क्योंकि पुराने समयां विच खालसा जंगां बेलियां विच ही नाले जालमां दे खिलाफ जंग लड़दा, नाले अपने समा गुप्त रह के गुजारदा। बाबा जी आदमपुर दी झंगी विच बैठे भजन कर रहे सन, थोड़े जे सिंह नाल सन और तैयारियां कर रहे सन। सूइए ने, मुखबर ने खबर दे दिती, हज़ारां दी गिणती दे विच बाबा महाराज सिंह जी नूं घेरा पा के गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करन तो बाद कलकत्ते आप जी नूं जेल दे विच नज़रबंद करके फिर सिंगापुर ले जाया गया। अंग्रेज अफसर रोज़ आउंदे और ये गल अंग्रेज़ां दीयां चिट्ठियां विच लिखी हुई है कि संत भाई महाराज सिंह जी, जिन्नी जमीन चाहिए है धर्मशाल बनाउण लई असीं जमीन दे दिंदे हां, 1000 एकड़ जमीन देण नूं तैयार है, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया साडे तो लै लो, वो भी देण नूं तैयार हाँ, पर अंग्रेज़ां दी ईन मन लो। अंग्रेज उन्ना चिर डरदे रहे जिन्ना चिर बाबा महाराज सिंह साहब जी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अंग्रेज ये गल लिखदा अपनियां चिट्ठियां विच, अपनियां किताबां विच, कहंदे जिस दिन भाई महाराज सिंह दी, संत भाई महाराज सिंह दी गिरफ्तारी हुई, उदण असीं समझिया कि अज साडा हिंदुस्तान ते पूरा कब्जा हो गया, नहीं तो असीं उन्ना चिर डरदे रहे कि साडा अजे तक राज सुरक्षित नहीं। बाबा जी नूं सिंगापुर जेल विच रखिया गया, बड़े तसीहे दिते गए, ईन नहीं मन्नी। साध संगत जी, सिमरन विच लगे रहिंदे, गल विच कैंसर हो गया। जेलर ने ब्रिटिश सरकार कोले चिट्ठी लिख के भेजी इंग्लैंड विच कि संत बाबा महाराज, ओ संत भाई महाराज सिंह लिखते हैं कि संत भाई महाराज सिंह नूं कैंसर हो गया, एक कैदी है, मनुखता दे नाते उन्हां दा इलाज कराउणा बड़ा जरूरी बनदा, भावें कोई साडा कैदी भी क्यों ना होवे, पर मनुखी अधिकारां दे पक्ष तो हर मनुख दे नाल
व्यवहार मनुखता वाला करना चाहिए, उन्हों का इलाज कराओ। साध संगत जी, अंग्रेज ने चिट्ठी लिखी इंग्लैंड तो सिंगापुर दे जेलर नूं, कहन लगा तैनूं पता है सब तो वड्डा साडा बागी है, और इस तो ब्रिटिश सरकार नूं हिंदुस्तान विच सब तो वड्डा खतरा सी। इहदे नाल मनुखता वाला सलूक नहीं किया जा सकता कदे वास्ते। जिहड़ा खाना भी तैयार करदे उहदे विच भी मिट्ठी जहर पा के बाबा जी नूं एक वक्त सुक्का प्रसादा दिता जांदा। साध संगत जी, नाम दे रंग विच रंगी हुई आत्मा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा भाई महाराज सिंह जी अठे पैर कहंदे चौंकड़ा लगा रहिंदा और काल कोठड़ी दे विच बैठे सिमरन करते रहिंदे। एक कैंसर इत्थों तक आ गया सी, क्यों मिठियां जहरां दे दे के उन्हां नूं ये रोग लाया गया। सरकारां जुल्म करदियां एक अख भी बाबा जी दी जांदी रही और अख थणी पाक ते खून वगदा रहिंदा, पर कदे हाय सी नहीं। वाहिगुरू मंत्र दा प्रवाह अठे पहर चलदा रहिंदा और अमृत वेले उठ के नितनेम सारा करना, 24 घंटे चौंकड़े विच ही बैठना और मूल मंत्र वाहिगुरू मंत्र दा अभ्यास करना। अंग्रेज़ां ने आके तरले भी करने भी, भाई महाराज सिंह एक बारी मन लै, तैनूं हुणे रिहा कर दिन्ने आ, तू कोई वड्डी तो वड्डी वजीरी लेनी चाहना वो भी दे दिन्ने आ। संतां ने को इशारा करके ना कर देनी, कहना मेरे गुरु रामदास जी नाल बचन होए आ, मैं ईन नहीं मन्नांगा शरीर जांदा जावे। मिट्टी दा ठीकरा समझिया अपनी देह नूं और अज 5 जुलाई 1856 नूं बाबा जी दी सिंगापुर जेल विच शहीदी हुई है। साध संगत जी, अज उन्हां महापुरखों का शहीदी दिहाड़ा आपां बड़ी शरधा नाल मना रहे हैं। जदों शहीद होने तो बाद उन्हां दे शरीर दा एक माता ने दसदे, गुरसिख माता सी, एक अद्धा सिंह सी, उदों सिंगापुर विच उन्हां ने बाबा जी दी देह दा संस्कार किया और उत्थे ही जेल दे पास ही बाबा जी दियां अस्थियां धरती दे विच बर्तन पा के नप दित्तियां गईयां। शहीदां दी शक्ति इस धरती ते सदा ही चलदी है। जदों अंग्रेज जेल ढा के उत्थे कोई होर इमारत बनाउण लगे ना, साध संगत जी, शहीदां ने ऐसी कला वरताई, अंग्रेज़ां दियां मशीनां ही रुक गईयां, मशीन ही नहीं चलती है, कोई काम थां दा थां ही रुक गया। फिर कहंदे पता करन तो माता लभी, माता कहन लगी है शहीद हन, शहीद इन्हां दियां अस्थियां दा पहरा दे रहे, इस तरह नहीं होना। कहंदे फिर की करिए, माता कहंदी कोई जगह अलाट करो जिथे इन्हां दी याद विच गुरुद्वारा साहब बनाया जाए और 5 सिंह लियाओ, कड़ाह प्रसादी दे करके और अरदासा करनगे। इत्थों अंगीठे दियां अस्थियां गुरुद्वारा साहब जिथे बनाउणा उत्थे लिजा के संभालियां जाणगियां, तां तुहाडीआं मशीनां चलणियां। 5 सिंह लभ के लिआंदे गए और उन्होंने कड़ाह प्रसादी दे करके अरदास की। धरती दे विचों अंगीठा बाबा जी दा चुक के, जिहड़ा सिंगापुर गुरुद्वारा साहब है शहीद बाबा महाराज सिंह जी का, इस स्थान ते लिया के वो साध संगत जी अस्थियां संभालियां और बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब बनया होया। सिखां दियां कामनावां तां पूरियां होणियां। जिहड़े सिंगापुर दे विच रहण वाले चीने है जां होर धर्मां दे लोक है, वो भी उत्थे सुखना सुखदे, अज भी आके देख कराउंदे है और अठे पैर अखंड जोत चलदी है बाबा जी ते शहीदां दी याद विच। इस करके साध संगत जी अज उन्हां महापुरखों का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हाँ। ऐसे महापुरख सदा ही अमर हैं, सदा ही अमर है साध संगत जी, जिन्हां ने एडा वड्डा परोपकार किया। जे सिख पंथ दे एडे एडे संतां दी शहादत ना हुंदी ना, अज दे हुक्मरान हिंदुस्तान दे तख्त दे कदे मालक ना बनदे। अंग्रेज़ां दी गुलामी करदे होना सी इन्हां ने और सिखां नाल वड्डे वड्डे वादे करके मुकर गए।
किड्डा सिखां नाल बेइनसाफी इन्हां जालम लोकां ने कीती। सिर्फ आज़ाद हिंदुस्तान होए नूं 8 साल होए सन ते कल 4 जुलाई सी। 4 जुलाई 1955 विच हरमंदर साहब ते पहला हमला नेहरू जालम दी सरकार ने करता सी। साध संगत जी, एडा वड्डा जुल्म सिख कौम ते हमेशा करते रहे। 4 जून 1984 नूं इह सरकार ने, हिंदुस्तान दी जालम हुकूमत ने, कांग्रेस दी हुकूमत ने हमला किया। महापुरखों नूं संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, इस तो वड्डा जुल्म की हो सकता साडे नाल। ये बहुत वड्डियां बेइनसाफियां दा लम्मा किस्सा है। साध संगत जी, जिस पंथ ने हिंदुस्तान नूं आज़ाद करवाया, उस पंथ अगे तां गोडे टेक के उन्हां दियां मंगां तो पहला उन्हां दे मसले हल करने चाहिए है। पर नहीं, पंजाब दा पानी आए दिन लुटिया जा रहा, पंजाब दी बिजली लुटी जा रही है, बंदी सिंह 30 साल तो जेलों में बैठे उन्होंने अज तक रिहा नहीं किया जा रहा। ये किड्डा वड्डा बेइनसाफी का दौर है जिहड़ा साडे नाल इस समय भी किया जा रहा। पर इन्हां अकिरत घण लोकां नूं परमेश्वर नहीं कदे बख्शेगा। जे सिख कौम नाल बेइनसाफियां करनगे तां सिख पंथ नूं कलगीधर पातशाह एक ना एक दिन इंसाफ जरूर दवाउणगे। उदास होने की लोड़ नहीं। कलगियां वाले आपे अपने पंथ की बौड़ी की अगे भी करनगे। भरोसा रखिए, अपने गुरु ते विश्वास रखिए। जे अंग्रेज नहीं रहन दिते, महाराज ने मुगल नहीं रहन दिते, तो इन्हां दा जुल्मी राज भी नहीं रहेगा इस संसार विच। सो साध संगत जी, इस करके आपां पर आपां अपने सतगुरु तो, अपने शहीदां तो कुर्बान जाइए जिन्हां ने एडियां वड्डियां महान कुर्बानियां सिक्खी सिदक नूं सिर मत्थे निभाउंदिआं तन लेखे ला के इन्नियां वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। धन ओ गुरसिख सन। आओ